Hello my friends, welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important video. जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है, उस पर लिखा होगा कि शॉर्टकट टू स्कोर हाई ऑन दी, मैं मार्क्स की बात नहीं करूंगा, बट शॉर्टकट टू स्कोर गुड मार्क्स इन दी जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑफ फेज 1. तो देखो, पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है, बट देयर आर ऑल्सो देयर आर सर्टेन स्मार्ट अप्रोचेस दैट कैन एक्ट एज ए आई कैन से शॉर्टकट. तो वो स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है रिलेटेड टू जीए फेज 1, वो हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर, क्विजेस, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स एंड सो मच. एंड कभी भी कोई भी कोर्स बाय करना है तो हमेशा ऐप के थ्रू करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है. एंड जल्दी से वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा दो. उसी के बराबर में बेल आइकन भी है, उसको भी दबा दो, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है. जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो फेज 1 में पूछे गए हैं उनका क्या ट्रेंड रहा है उसके एनालिसिस के बेसिस पे ही बताने वाला हूँ. और देखिए, यहाँ पे जो नंबर्स मैं आपको शेयर करूंगा, दोज नंबर्स आर इंडिकेटिव, ठीक है. इंडिकेटिव मतलब कि यार वो बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एक एवरेज रूल आप मान के चलिए कि ठीक है यार, बढ़ेंगे तो कितने बढ़ जाएंगे और कम होंगे तो कितने कम जाएंगे, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा. तो एक रफ एस्टिमेशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे. एंड अगेन मैं वापस से बोलूंगा, ये 100% शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है, बट दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट बेटर मार्क्स इन दी फेज 1. वो अप्रोच आपको जरूर मिलेगी, ठीक है. क्योंकि हो सकता है, और एक और चीज़ है यार दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे ना इस समय पैनिक मोड में है, तो मे बी उनका जो पैनिक है वो उनके मार्क्स को कहीं ना कहीं, मे बी वो दे माइट बी ऑन द राइट ट्रैक, सही मेहनत कर रहे होंगे, बट वो जो पैनिक है वो शायद उनके मार्क्स कम कर सकता है. तो वो पैनिक थोड़ा सा कम हो जाए उसके रिगार्डिंग ये वीडियो उनको जरूर हेल्प करेगा, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैं एक बार वापस से लास्ट टाइम रिपीट करूंगा कि नंबर्स आर इंडिकेटिव, नंबर्स आर इंडिकेटिव, ठीक है. तो फेज 1 में देयर वुड बी 80 क्वेश्चंस. बहुत सिंपल सी बात है, 80 क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को भी पता है, ठीक है. अब मैं इसको दो पार्ट में बाइफरकेट करूंगा वापस से. सबसे पहला पार्ट होगा स्टैटिक और दूसरा पार्ट होगा करंट अफेयर्स, ठीक है. स्टैटिक वो पार्ट हो जाता है कि सपोज आपके देखिए सब्जेक्ट्स भी हैं फेज 2 में, फाइनेंस, ईएसआई, एंड देन देयर आर आल्सो न्यूज़ जहां से स्टैटिक क्वेश्चंस बन जाते हैं. सपोज अगर हम देखें कि अभी प्राइम मिनिस्टर कहीं किसी कंट्री को विजिट करते हैं तो वहाँ से कोई कंट्री की कोई कैपिटल वगैरह कुछ पूछ लिया जाए या कुछ और स्टैटिक पोर्शन पूछा जा सकता है, ठीक है. तो स्टैटिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली, मैं देखो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 15 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम दी स्टैटिक पोर्शन. तो बचे कितने? रिमेनिंग 65 वुड बी फ्रॉम दी करंट अफेयर्स, ठीक है. ये सिंपल सा चार्ट हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे. इसमें से भी 15 में से भी अगर आप देखोगे तो एक रफ नंबर में लूंगा, मैं एक फिक्स नंबर लूंगा, मैं कोई एग्जैक्ट रेंज नहीं दूंगा. देखो दोस्तों, एक रेंज नहीं देने वाला मैं कि यार 5 से 10, 10 से 15, इस तरह से नहीं. आई विल गिव यू एन अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर कि आप कहां से कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है. इन 15 में से अगर आप देखो एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली 7 क्वेश्चंस फ्रॉम द फाइनेंस. मैंने फाइनेंस ये वर्ड लिख रहा हूं दोस्तों. फाइनेंस आपका बेसिकली जो पेपर फेज 2 में जो फाइनेंस सेक्शन का जो सिलेबस है वहां से कुछ क्वेश्चन स्टैटिक, खासकर बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड ही क्वेश्चंस नजर आएंगे. बट स्टिल जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है दैट इज जनरल फाइनेंस, ठीक है, जो हमारा फेज 2 का सिलेबस है. देन अप्रोक्सीमेटली आपके 3-4 क्वेश्चंस, और बेसिकली यहाँ पे अगर मैं 6 कर दूं तो यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा, ये हो जाएगा ईएसआई, ठीक है. एंड अराउंड 5 क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम दी स्टैटिक पोर्शन, वही जो आपका न्यूज में से स्टैटिक पोर्शन आ जाता है वो वाला. वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है. वो कोई कैपिटल हो सकती है, वो कोई करेंसी हो सकती है, वो न्यूज का कुछ और भी स्टैटिक पोर्शन हो सकता है. तो मेजरली आपको यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस जो दिखेंगे वो आपके फेज 2 को कैटर करते हुए दिखेंगे. देखिए चांसेस थोड़ा प्लस माइनस के ज्यादा हैं. जैसे लास्ट ईयर 2022 की बात करें तो फाइनेंस में, इफ आई एम करेक्ट, फाइनेंस से 6 या 7 क्वेश्चंस आए थे और ईएसआई से 3 क्वेश्चंस आए थे.
ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन थे वो कुछ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टैटिक जो न्यूज़ का पार्ट होता है वहाँ से थे, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर आप लेके चल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे करंट अफेयर पे, ठीक है। तो करंट अफेयर में भी अगर आप देखोगे अराउंड यू कैन एक्सपेक्ट 15+ क्वेश्चंस फ्रॉम द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन, ठीक है। और उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम द आरबीआई वेबसाइट। अगर मैं ऑनेस्टली सीधा सीधा बोलूं तो इस 15 में से 10 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम द आरबीआई वेबसाइट एंड 5 क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम डिफरेंट न्यूज रिलेटेड टू बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर। वो सेबी का सर्कुलर भी हो सकता है, सेबी रिलेटेड न्यूज भी हो सकती है, अदर रेगुलेटर रिलेटेड भी न्यूज हो सकती है, बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उससे रिलेटेड भी हो सकती है। बट 10 क्वेश्चन, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम द आरबीआई वेबसाइट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों करंट अफेयर रिलेटेड टू ईएसआई सेक्शन, तो वहां पे आपको अराउंड मैं ऑनेस्टली बोलूं, अगर अब देखो यहां पे बचते हैं 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 50 में से 25 30 और बेसिकली 30 क्वेश्चंस हम मान लेते हैं, या 30 क्वेश्चंस मान लेते हैं हम इस ईएसआई सेक्शन से, जिसको हम ईएसआई सेक्शन बोल सकते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम दी पीआईबी वेबसाइट, ठीक है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो होते हैं वो सारी चीजें, ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एमओयू, इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो आप पीआईबी वेबसाइट, वैसे तो पीआईबी देखो यहां से भी, यहां भी कवर होती है और यहां भी कवर होती है। तो पीआईबी अगर आप कर रहे हो तो आपका ये मतलब मेजरली आपकी अच्छी तैयारी चल रही है, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बाइफर्केशन को समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स वगैरह होते हैं वो वहां पे आ जाते हैं, तो वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम देयर। उसके अलावा आप बात करो स्कीम्स, ऑलमोस्ट 2021 में 6 मार्क्स के स्कीम्स थी और 2022 में अगर मैं करेक्ट हूं तो 9 या 10 मार्क्स के स्कीम्स के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो स्कीम्स आ जाती हैं, देन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आ जाते हैं, बल्कि इसको 30 को मैं 35 ही करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके मेजर चीजें आ जाती हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड देयर आर अदर स्कीम, मतलब अदर न्यूज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर, ठीक है। देन आपका जो बच जाता है, देन अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट अराउंड वी कैन से 20 क्वेश्चंस अराउंड जो रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें साइंस, डिफेंस, स्पोर्ट्स, पर्सनैलिटी, ठीक है। तो वो यहां पे चीजें आ जाती हैं, जनरल अवेयरनेस का वो पार्ट हो जाता है। तो देखो ये जो आपको अगर बाइफर्केशन समझ में आ रहा है तो अब आप कहां कहां एफर्ट्स लगा सकते हो, थोड़े एक्स्ट्रा अगर आपको लगाने हैं। एक तो आपको आरबीआई वेबसाइट बहुत इजी होती है टू कवर, यहां पे आप एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हो। ये पोर्शन आई थिंक आपने अगर आरबीआई की तैयारी करनी शुरू की है तो कहीं ना कहीं बच्चे फेज 2 की तैयारी पहले करते हैं, तो ये पोर्शन भी आपका ऑलमोस्ट तैयार चल रहा होगा, ठीक है। बाकी स्कीम्स इन न्यूज, ठीक है। अब ये एक पेन पॉइंट ऐसा है कि देखो ये सर कौन सी स्कीम, कितनी स्कीम, तो हम लोग भी अपने चैनल पे आपको बहुत सारी फ्री स्कीम्स इनिशिएटिव्स करा रहे हैं, तो उसके आप चाहो तो वहां से कवरेज कर सकते हो। नहीं तो अगर आप डेडिकेटली कोई मंथली मैगजीन्स वगैरह कर रहे थे जहाँ स्कीम्स मेंशन है तो दैट वुड बी अ गुड सोर्स, क्योंकि देखिए स्कीम्स के क्वेश्चन 21 में 6 थे, फिर 10 हो गए। अब 10 से ज्यादा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा फेज 1 में, ऑनेस्टली बोलूं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर स्कीम्स की बात करें, हाँ एक और चीज हमने दोस्तों यहाँ पे मिस कर दी है, ठीक है, कि वो अब आप यहाँ पे भी काउंट कर सकते हैं फाइनेंस में, या फिर यू कैन काउंट इट इन दी ईएसआई एज वेल, वो है हमारा यूनियन बजट। जैसे स्कीम्स थी तो लास्ट ईयर आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन यूनियन बजट में जो स्कीम मेंशन थी उससे आए हुए थे। सिमिलरली उसके अलावा भी बजट से और 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूनियन बजट और लिख देता हूं, वो मेरे से मिस्टेकनली मिस हो गया, ठीक है। तो यूनियन बजट और आ जाता है। तो कुछ डॉक्यूमेंट जो सिंपल शॉर्ट आपको मार्क्स दिलवाएंगे वो होंगे आपके आरबीआई की वेबसाइट, यूनियन बजट, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे से मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है, बट क्वेश्चन 1-2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इवन सिमिलर द केस विद द एनुअल रिपोर्ट, लेकिन आ तो सकते हैं, तो करके तो हर कुछ जाना है, तो वो आरबीआई वेबसाइट का पार्ट हो जाता है। दूसरा, आप थोड़ा सा स्कीम्स पे एम्फेसिस रखिए, ठीक है। तीसरा, पीआईबी वेबसाइट पे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, टाई अप्स हैं, G20 वगैरह जो भी हैं, तो वो आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस रखिए।
एंड एक जो क्रिस्प एंड क्लियर चीज बोलूंगा, देखो दोस्तों, स्टैटिक हो गया, करंट अफेयर हो गया, बाइफरकेशन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ओवरऑल एक और चीज यहां पे आती है, क्योंकि हम शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं, शॉर्टकट्स की, ठीक है। एक और चीज जो आती है वो आती है हाउ मेनी मंथ्स ऑफ कवरेज, हाउ मेनी मंथ्स, क्योंकि टाइम कम है। अगर सपोज बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, ऑनेस्टली बोलूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, हंसना नहीं चाहिए मुझे, जो शायद करंट अफेयर अभी स्टार्ट कर रहे हो, जो अब स्टार्ट कर रहे होंगे, ऑनेस्टली ऐसे भी होंगे। तो ये फंडा उनके लिए है कि एक सेफ स्कोर, एक 40-50 मार्क्स या उससे हायर वो स्कोर कर ले, तो उसके लिए मैं शॉर्टकट है ये, ठीक है। जो मेहनत करते आ रहे हैं वो मेहनत करते रहे, ठीक है। तो कवरेज कितने मंथ्स की चाहिए? देखो सबसे इंपॉर्टेंट मंथ कौन सा है, वो है जून, उसके बाद मई, उसके बाद अप्रैल, ये 3 तो एटलीस्ट खत्म कर लो। क्या इससे सर मेरा ये 65 क्वेश्चंस खत्म हो गए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी गलतफहमी में मत रहना। इससे आपका क्या होगा, ऑलमोस्ट 50% करंट अफेयर क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, यानी कि 30-35 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, 15 ऊपर, यानी कि यू कैन स्कोर 50+। तो 100% तो नहीं होने वाले, क्योंकि जितना आप इधर जाओगे फिर आपका एक और मंथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, अप्रैल, देन आपका मार्च आ जाता है। तो ये 4 महीने तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं, जून, मई, अप्रैल, मार्च। इसके साथ आरबीआई की वेबसाइट और यूनियन बजट, और इन 4 मंथ में जितनी भी स्कीम्स आई हैं वो, उससे आपका जीए भी कवर हो जाएगा, स्कीम्स भी हो जाएगा, रिपोर्ट्स भी हो जाएगा काफी हद तक। और स्टैटिक पोर्शन तो देखो अलग है, वो आपको अलग से करना पड़ेगा, और करके भी आए होंगे आई होप, क्योंकि फेज 2 के लिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फिर फेज 2 10-15 दिन में तो होने से रहा, ठीक है। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं रियलिटी दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये वो फंडा है जिसके थ्रू अब आप यहां पे देख लीजिए आपको कहां ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका फाइनेंस तैयार है, ये सही तैयार है, तो मे बी अ लार्ज चंक ऑफ स्टैटिक क्वेश्चंस आर बीइंग कवर्ड। आप फोकस कहां करो, आप यहां पे करो। आपको लगता है यूनियन बजट तैयार है, तो भी आप यहां पे फोकस करो। आपको लगता है यूनियन बजट तैयार है, ये तैयार नहीं है, या फिर बाकी चीजें तैयार है, मतलब आप देखो, अगर ये ट्रेंड समझ में आ गया है, ये लेआउट समझ में आ गया है, और यहां पे जो मैंने नंबर है वो हार्ड एंड फास्ट लिए, वो रेंज में होते हैं जनरली, लेकिन मैंने हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो स्टैटिक की बहुत बड़ी टेंशन रहती है, तो स्टैटिक में अब आप देख सकते हो कि कहां कितना, अगर ये ऐसा ही नहीं किया है, सपोज एक एजम्पशन ले लेते हैं कि ऐसा ही नहीं किया, तो 4 मार्क्स क्या आएगा सपोज। अब देख लो कि छोड़ना है या करना है, क्या पता और कहीं ज्यादा मेहनत लगाने से क्या ज्यादा एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हो। अब वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने एक इंडिकेटिव नंबर दे दिया है, ठीक है, यस और नो। ये जो 5 हैं ये शायद आपके यहां से ही कवर हो जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। या सपोज आपको लगता है यार फाइनेंस मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं नहीं, तो क्या फाइनेंस के 6 से 7 क्वेश्चन छोड़ के आप बाकी जगह स्कोर कर सकते हो। अब आपको ये ट्रिक्स लगानी होंगी, वो आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटीज के ऊपर है दोस्तों। मैं वहां पे ये नहीं कहूंगा कि आप ये कर लो या वो कर लो। आपको टेंशन हो रही है स्कीम्स, तो देखो स्कीम्स 10 मार्क्स की 2022 में थी, 9 या 10 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अब आप देख लो कि हो सकता है, क्योंकि इस बार के बजट में भी अच्छी स्कीम्स मेंशन्ड है और न्यूज में तो रहती हैं, तो 10 भी आ सकती हैं, हो सकता है 4 ही आए, 5 ही आए, ठीक है। तो अब वो आरबीआई के ऊपर है, तो कहां कितना गैम्बल खेलना है वो अब आपके ऊपर होगा, लेकिन गैम्बल प्ले इट स्मार्टली। शॉर्ट ट्रिक्स जब मैंने बोला तो देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक टू सक्सेस। मैंने पहली लाइन यही बोली थी कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता, ना शॉर्ट ट्रिक होता, इट्स ऑल अबाउट द एफर्ट्स दैट यू पुट इन। बट हाँ, एक स्मार्ट अप्रोच जरूर होती है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को एनालाइज करने के बाद। तो अब आप ये इमेज जरूर याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। इसके लिए मैं सामने से हट जाता हूं। इसके अकॉर्डिंग अब आप अपनी प्रिपरेशन को अगले 10 से 15 दिन में मॉडिफाई कर लीजिए, देख लीजिए मतलब आपको कि कैसे वो आपको ज्यादा सूट करती है, किस सेक्शन में आपकी वीकनेस है, किस सेक्शन में आपकी स्ट्रेंथ है, कहां आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं, कहां आपको थोड़ा सा कम एफर्ट्स डालने हैं। अकॉर्डिंगली चूज कीजिए एंड देन प्रिपेयर कीजिए। खैर देन क्या, प्रिपेयर तो करते ही चलो, ये तो कर ही लो यार दोस्त। एंड अगर आप डेफिनेटली इस अप्रोच को फॉलो करोगे तो एक और चीज आपके मन में आएगी, सोर्सेस। तो देखो सोर्सेस कंस्ट्रेंट रखो, बहुत ज्यादा मत फैलाओ, नहीं तो अल्टीमेटली देखो क्या होगा कि आपको रिटेन कुछ नहीं रह पाएगा। एंड अल्टीमेटली द पेपर जो 2022 का अगर उसी लेवल का आया तो पेपर वॉज लेंदी, वहां पे रिटेंशन का रोल ज्यादा होता है। इवन बहुत ज्यादा हाई स्कोर नहीं कर पाएगा आपका कोई भी कॉम्पिटिटर,
ठीक है, आप सोच रहे हो कि यार हाँ एक दो बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो 70 प्लस तक भी जाएंगे, लेकिन हमें 70 प्लस के ब्रैकेट में नहीं आना है, हमें 45 प्लस या 50 प्लस एक अच्छा स्कोर होता है फेज 2 में जाने के लिए, अगर आप बाकी सेक्शंस में भी अच्छे ठीक ठाक एवरेज परफॉर्मेंस ले आते हो। तो प्लीज मार्क माय वर्ड्स, जो कर रहे हो उस पर रिवीजन पे ध्यान दो, रेदर देन सोर्सेज बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, रिवीजन से आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो फोकस ऑन रिवीजन, जो किया है उसका रिवीजन जल्दी कर लो। सो दिस वाज अबाउट द शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट रिलेटेड टू GA फेज 1। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन आपको रेलेवेंट लगी है तो प्लीज डू गिव मी अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू RBI और एनी ऑफ दी अदर रेगुलेटरी एग्जाम। लेकिन अभी भी अगर पैनिक आ रहा है तो एक और शॉर्टकट है आप लोगों के पास, वो है आपका GA कैप्सूल बैच। इसकी क्लासेस अभी 23 ऑफ जून से स्टार्ट हुई है और वील ट्राई टू प्रोवाइड द मैक्सिमम कवरेज फॉर फेज 1 थ्रू दिस बैच। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल सॉल्यूशन है। द प्राइस इज ऑलमोस्ट अराउंड 1300 समथिंग। अगर आप कोड यूज़ करते हैं Y581, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा व्हेन यू बाय इट फ्रॉम द ऐप। और वैसे मेरे हमेशा रेगुलेटरी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक टारगेट कभी भी नहीं होता किसी भी एस्पिरेंट का, हमेशा मल्टीपल रेगुलेटरी एग्जाम्स होते हैं। तो वहाँ पे मेरा सजेशन जाता है कि आप रेगुलेटरी का महापैक, और अगर आप बाकी बैंक एग्जाम्स की भी तैयारी करते हो तो बैंक महापैक प्लस, ये दो इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं फॉर ऑल योर प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेरीज। बाकी चॉइस इज योर्स, डू दी प्रिपरेशन, डू दी सेल्फ वर्क, एंड कोई भी क्वेरी होती है तो वी आर ऑलवेज देयर। इट डजेंट नेसेसरी कि आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल होंगे तभी हम आपकी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जस्ट प्रिपरेशन कीजिए, वी विल बी ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। सो गाइज ऑन दिस नोट, आई एम योर मेंटर वी नाउ साइनिंग आउट।